कैसे रहेगा शरीर रोग मुक्त? शिव पुराण के अनुसार ओम नमः शिवाय भगवान शिव का अत्यंत प्रभावशाली मंत्र माना जाता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति प्रतिदिन इस मंत्र का 108 बार जप करता है, ऐसा करने से वह व्यक्ति आरोग्य की प्राप्ति करता है और साथ ही भगवान भोलेनाथ की कृपा उसके ऊपर सदैव ही बनी रहती है। हर प्रकार के मनोरथ होंगे पूरे। शिव पुराण के अनुसार ओम नमो भगवते रुद्राय नमः भोलेनाथ का ये मंत्र रुद्र मंत्र है। इस मंत्र के प्रतिदिन जाप से व्यक्ति हर मनोरथ पूर्ण करता है। साथ ही इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि ये आपकी हर इच्छा भगवान शिव तक स्वयं पहुंचती है। लंबी आयु की होगी प्राप्ति। भगवान महाकाल का ये महामृत्युंजय मंत्र है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदना मृत्योर मोक्षी यमामृता। इसको बेहद ही प्रभावशाली मंत्र माना जाता है। इस मंत्र में बहुत शक्ति है। मतलब अगर कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है तो इस मंत्र का उसे जाप करना चाहिए। वही इस मंत्र के जाप से अकाल मृत्यु का भय कदापि भी नहीं रहता। आर्थिक स्थिति बहुत होती है मजबूत। भगवान शिव का गायत्री मंत्र ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् अत्यंत शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति रोज इस मंत्र का जाप करता है उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, उसके जीवन में शांति बनी रहती है, वह आर्थिक स्थिति को मजबूत भी करता है। जय श्री महाकाल दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य ज्योति यात्रा में। उम्मीद करता हूं सब कुशल होंगे और भोलेनाथ का सिमरन करते होंगे। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, हम अपने इस चैनल के माध्यम से श्री शिव महापुराण के अध्याय पढ़ के सुना रहे हैं। अभी तक हमने रुद्र संहिता के द्वितीय खंड के 29 अध्याय पढ़ लिए हैं। हमारे अंतिम अध्याय में हमने देखा कि कैसे माता सती अपने पिता से रुष्ट होने के बाद उन्होंने अपने आप को अग्नि को समर्पित करने का आह्वान किया। तो यह हमारा 29वां अध्याय था। शुरू करते हैं हमारा अगला अध्याय। आज के अध्याय में हमें यह ज्ञात होगा कैसे सती माता ने योगा अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर लिया। दर्शकों में किस प्रकार हाहाकार हुई। शिव पार्षदों ने अपने प्राण त्याग दिए तथा दक्ष पर आक्रमण किया। कैसे देवताओं ने चिंता जताई। ये सारी कथा ब्रह्मा जी नारद को सुना रहे हैं। मौन हुई सती देवी अपने पति का सादर स्मरण करते हुए शांत चित्त हो सहसा ही उत्तर दिशा में भूमि पर जाकर बैठ गई। उन्होंने विधि पूर्वक जल का आचमन करते हुए वस्त्र ओढ़ लिया और पवित्र भाव से आंखें मूंद कर पति महादेव शिव का चिंतन करती हुई वे योग मार्ग में स्थित हो गई। उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थापित कर दिया। फिर उदान वायु को बलपूर्वक नाभि चक्र से ऊपर उठाकर बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित कर दिया। तत्पश्चात शंकर की प्राण वल्लभा माता सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग में भ्रुकुटियों के बीच में ले गई। इस प्रकार दक्ष पर कुपित हो सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने अपने संपूर्ण अंगों में योग मार्ग के अनुसार वायु और अग्नि की धारणा की। उपरांत अपने पति के चरनार विंदों का चिंतन करती हुई सती ने अन्य सब वस्तुओं का ध्यान भुला दिया। उनका चित्त योग मार्ग में स्थित हो गया, इसलिए वहां उन्हें पति के चरणों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मुनिश्रेष्ठ, सती का निष्पाप शरीर तत्काल गिरा और उनकी इच्छा के अनुसार योग अग्नि से जलकर उसी क्षण भस्म हो गया। उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने हाहाकार मचा दी।
सब ने जब यह घटना देखी, सबको अत्यंत दुख हुआ। उनका वह महान, अद्भुत, विचित्र एवं भयंकर हाहाकार आकाश में, पृथ्वी तल पर सब और फैल गया। लोग कह रहे थे, हाय, महान देवता भगवान शंकर की परम प्रेयसी सती देवी ने किसी दुष्ट के व्यवहार से कुपित हो अपने प्राण त्याग दिए। ओहो, ब्रह्मा जी के पुत्र, इस दक्ष की बड़ी भारी दुष्टता तो देखो। सारा चराचर जगत जिसकी संतान है, उसी की पुत्री मन स्वामिनी सती देवी, जो सदा ही मान पाने के योग्य थी, उसके द्वारा ऐसी निरादरता हुई कि प्राणों से ही हाथ धो बैठी। भगवान विश्वध्वज की प्रिय सती सदा सभी सत्य पुरुषों के द्वारा निरंतर सम्मान पाने की अधिकारिणी थी। वह प्रजापति दक्ष ब्राह्मण द्रोही है, इसलिए सारे संसार में उसे महान अपयश प्राप्त होगा। उसकी अपनी ही पुत्री उसी के अपराध से जब प्राण त्याग करने को उद्यत हो गई, तब भी उस महानर्क भोगी शंकर द्रोही उसे रोका तक नहीं। जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय भगवान शिव के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देखकर तुरंत ही क्रोध पूर्वक अस्त्र शस्त्र ले दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। यज्ञ मंडप के द्वार पर खड़े हुए वे भगवान शंकर के समस्त 60,000 पार्षद, जो बड़े भारी बलवान थे, अत्यंत रोष से भर गए और हमें धिक्कार है ऐसा कहते हुए भगवान शंकर के गणों के वे सभी वीर बारंबार उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। देवऋषि कितने ही पार्षद तो वहां शोक से ऐसे व्याकुल हो गए कि वह अत्यंत तीखे प्राणनाशक शस्त्रों द्वारा अपने ही मस्तक और मुख आदि अंगों पर आघात करने लगे। इस प्रकार 20,000 पार्षद उस समय दक्ष कन्या सती के साथ ही नष्ट हो गए। वह एक अद्भुत सी बात हुई। नष्ट होने से बचे हुए महात्मा शंकर के वे प्रमथगण क्रोध युक्त दक्ष को मारने के लिए हथियार के साथ खड़े हो गए। उन्हें उस आक्रमणकारी पार्षदों का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए नियति अभाता असुरा रक्षासी वेदशी इस यजुर मंत्र से दक्षिणाग्नि में आहुति दी। भृगु के आहुति देते ही यज्ञ कुंड से रिंभु नामक सहस्त्र महान देवता, जो बड़े प्रबल वीर थे, वहां प्रकट हुए। मुनीश्वर उस सब के हाथ में जलती हुई लकड़ियां थी। उनके साथ प्रमथगणों का अत्यंत विकट युद्ध हुआ, जो सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उन ब्रह्मा तेज से संपन्न महावीर रिंभुओं की सब ओर ऐसी ही मार पड़ी, जिससे प्रमथगण बिना अधिक प्रयास के ही भाग खड़े हुए। इस प्रकार उन देवताओं ने उन शिव गणों को तुरंत मार भगाया। यह अद्भुत सी घटना भगवान शिव की महाशक्तिमती इच्छा से हुई। वह सब देखकर ऋषि, इंद्रादि देवता, मरुदगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार और लोकपाल भी चुप ही रहे। कोई सब ओर से आकर वहां भगवान विष्णु से प्रार्थना करते थे, किसी तरह यह विघ्न टल जाए। वह उद्विग्न बारंबार विघ्न निवारण के लिए आपस में सलाह करने लगे। प्रमथगणों के नाश होने और भगाए जाने से भावी परिणाम होने वाला था, उसका भली भांति विचार करके उत्तम बुद्धि वाले श्री विष्णु आदि देवता अत्यंत दुखी हो उठे। मुने इस प्रकार दुरात्मा शंकर द्रोही ब्रह्म बंधु दक्ष के यज्ञ में उस समय बड़ा भारी विघ्न उपस्थित हो गया था। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का अध्याय, 30वां अध्याय, जिसमें माता सती ने अपने आप को यज्ञनी को समर्पित कर दिया, जो भगवान भोलेनाथ की निंदा को सह ना पाई। बहुत ही दुखदायक दृश्य होगा जब ये घटना हुई होगी। इसको पढ़ के सुनाने में मेरे से कुछ गलती हो गई हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपसे यही निवेदन करता हूँ, मेरे को अपना
भाई समझकर माफ कर दीजिएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। फिर मिलेंगे नए अध्याय के साथ में। जय श्री महाकाल।